अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm Hussain Sajid और हम डिस्कस कर रहे हैं CC-212 IT-206 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका पहला लेक्चर है आज हमारा। इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर जो है वो कितनी कितनी कैटेगरीज के अंदर होता है, किस तरह से वो डिफरेंट तरह से काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। और सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को देखेंगे, ये आपके पास पेपर में अक्सर पूछी जाती है। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है बेसिकली, अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसकी बात करें तो सॉफ्टवेयर जस्ट एक इंस्ट्रक्शन होती है कंप्यूटर को कि जिसके अंदर आप बताते हैं उसको कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। वो एक प्रोग्राम जो होता है और वो एक कंप्लीट टास्क जो परफॉर्म कर रहा हो, तो उसको आप एक सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज इंस्ट्रक्शन और अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द डिजायर्ड फीचर फंक्शन परफॉर्मेंस व्हेन एग्जीक्यूटेड। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है कि जब उसको एग्जीक्यूट करें तो जिस तरह की हमें ज़रूरत होती है उस तरह के फीचर फंक्शंस और परफॉर्मेंस को देता है। इसका ये मतलब नहीं कि एक सॉफ्टवेयर आपकी ज़रूरत के हिसाब से हर वक्त बदल जाता है। मतलब हाँ, ज़रूरियात के हिसाब से आपने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, जिस तरह की नीड होती है उससे रेलेवेंट सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है और वो बिल्कुल वही फीचर फंक्शंस परफॉर्मेंस देता है जो कि आपको ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपने जब भी कोई सीवी शीवी बनानी होती तो आप वर्ड की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। आपने कोई अकाउंट्स के मामलात को देखना होता है तो आप एक्सेल का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उस स्पेसिफिक पर्पज़ उन फीचर्स और फंक्शंस के लिए बनाया गया है कि जिस चीज़ की आपको बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। इसके अलावा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोग्राम को एनेबल करता है ताकि वो सेटिस्फैक्ट्रीली जो है वो मैनिपुलेट करे इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट को, किनको कि दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन इन यूज ऑफ द प्रोग्राम। तो ये भी इसके साथ अटैच होता है सॉफ्टवेयर के कि वो जो है वो प्रोग्राम को इस लिहाज से वो एनेबल करता है कि वो इस तरह से मैनिपुलेशन उसकी हो, वो इस तरह से काम करे कि उसके ऑपरेशन जो भी और जो भी उसका यूज़ ऑफ द प्रोग्राम हो वो भी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब हो। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी उसके कॉमन फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के। तो ये ज़रूरी होते हैं, ये होने चाहिए, वरना वो सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो आज हम अगर बात करें, नाउ डेज 7 बोर्ड कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रेजेंट्स continuing challenging for software engineers which is given below। like system software होता है, application software होता है, engineering and scientific software होता है, embedded software होता है, product line software होता है, web application होती है, और जो है वो artificial intelligence softwares होते हैं। तो ये डिफरेंट नेचर के सॉफ्टवेयर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम विच इज़ रिटन टू सर्विस अदर प्रोग्राम्स। ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होती है जो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो है उनको भी प्रोसेस करते हैं, जो कि लाइक वो प्रोसेस करते हैं कॉम्प्लेक्स को, लेकिन जो डिटर्मिनेट इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर्ड बेस्ड होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड डिटर्मिनेट यानी किसी पर्पज के लिए वो चीज़ें बनी होती हैं, ये उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी प्रोसेस करते हैं। अदर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोसेस लार्जली इन द इनडिटर्मिनेट डेटा, कि जो बड़े लेवल के ऊपर भी आपका एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मिक्सअप उसमें चीज़ें हुई हुई होती हैं, वो उनको भी हैंडल कर रहे होते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि जब सिस्टम सॉफ्टवेयर एरिया की आप कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं, बाय द हैवी इंटरेक्शन विद कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिक्वायर scheduling, रिसोर्सेज शेयरिंग, sophisticated प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा आती हैं। तो वहाँ पर भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन जो सेकंड कैटेगरी है उनकी बात करते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ प्रोग्राम दैट सॉल्व अ स्पेसिफिक बिजनेस नीड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसको आप इस तरह से बनाते हैं कि जो कि एक स्पेसिफिक बिजनेस नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन इज इन दिस एरिया प्रोसेस बिजनेस और टेक्निकल डेटा इन अ वे दैट फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस और मैनेजमेंट टेक्निकल डिसीजन मेकिंग। कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो इस जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी आ रहे होते हैं सॉफ्टवेयर जो कि बिजनेस को प्रोसेस कर रहे होते हैं या टेक्निकल डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि वो बिजनेस ऑपरेशन और जो भी मैनेजमेंट जो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग होती है उनको वो प्रॉपरली फैसिलिटेट करते हैं। यानी अगर आपने बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करना है तो उससे रेलेवेंट जो भी फंक्शंस फीचर्स की आपको सॉफ्टवेयर में ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग आपने करनी होती है टेक्निकल बेसिस के ऊपर, तो उससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ भी आपको इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं।
In addition to conventional data processing application software is used to control business functions in real time. अगर हम इसकी बात करें डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस की, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो रियल टाइम के अंदर जो आपके बिजनेस फंक्शंस होते हैं वो उनको कंट्रोल करने के लिए यूज कर किए जा रहे होते हैं। इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं ताकि जो इंजीनियरिंग और साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। द सॉफ्टवेयर इज यूज टू फैसिलिटेट द इंजीनियरिंग फंक्शन एंड टास्क। However, modern applications within engineering and scientific area are moving away from the conventional numerical algorithms। ये जो है वो आपके जो स्पेसिफिक फार्मूला बेस्ड चीज़ें होती हैं उसके ऊपर सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं और उसको ये सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन जो आजकल की जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं वो जो है कन्वेंशनल न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स जो पहले बने होते थे ओल्ड मेथड्स उनसे बाहर चली जा रही हैं और वो न्यू लेटेस्ट चीज़ें लेटेस्ट फंक्शनैलिटीज़ उनके अंदर आ रही हैं। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, सिस्टम सिमुलेशन होते हैं and other interactive applications होती हैं। They have begun to take a real time and event driven system software characteristics। ठीक है, और जो यानी कि जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं उनके अंदर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सिस्टम सिमुलेशन और अदर इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस, उन्होंने रियल टाइम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की करेक्टरिस्टिक्स को भी अपनाना शुरू कर दिया है और सिस्टम सॉफ्टवेयर की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह के सॉफ्टवेयर वहाँ पे चल जाते हैं। फिर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आते हैं। ये क्या करते हैं कि ये सिस्टम के अंदर रिलाय कर रहे होते हैं, अंदर ही उसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोडक्ट के, और इनको यूज किया जाता है टू इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल फीचर्स एंड फंक्शन फॉर द एंड यूजर एंड फॉर द सिस्टम इटसेल्फ। यानी इसके अंदर ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी प्रोडक्ट किसी मशीन के अंदर किसी इंजन के साथ ये इंस्टॉल्ड होते हैं और उसको मैनिपुलेशन उसको यूज कैसे करना है वो भी चीज़ें ये हैंडल कर रहे होते हैं। और आपको जो फंक्शनैलिटीज चाहिए होती हैं ये भी, लाइक कार के अंदर सिस्टम जो होता है आप बटन प्रेस करते हैं एसी ऑन हो जाता है, आप बटन प्रेस करते हैं म्यूजिक चलने लग पड़ता है, तो बैक पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं। आप जो है वो टच स्क्रीन के थ्रू अपना वॉइस कंट्रोल जो है कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, स्पीकर की आवाज़ कम या तेज़ कर रहे होते हैं, आप वहाँ से क्लिक कर रहे होते हैं और आप जो है वो एसी कम या तेज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एयर मैनेजमेंट सिस्टम सारा आप इसके थ्रू चला रहे होते हैं। तो ये एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म द लिमिटेड एंड esoteric functions or provided significant functions and control capability। ये मल्टीपल इसके फीचर्स हैं कि जिनको भी ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर होता है। दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक कैपेबिलिटी फॉर यूज्ड बाय many different customers। Product line softwares can focus on the limited and exotic marketplace and address the mass consumer market। जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर जो mass consumer market है, mass means बहुत ज़्यादा weight कैरी कर रही होती है ये चीज़, तो वहाँ पर भी ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। वेब एप्लीकेशंस भी इसी तरह से होती हैं। सो इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर प्रोग्राम which the client runs on the web browser। की एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम होता है जो कि वेब ब्राउजर के अंदर चलता है। जैसा कि आपके पास क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर वेब ब्राउजर्स के अंदर आप इनको यूज़ करते हैं। लाइक facebook.com है, twitter.com है, ठीक है, youtube.com है, ये वेबसाइट्स हैं और इसको आप ब्राउजर्स के थ्रू एक्सेस करते थे। अब जाके इनकी मोबाइल एप्लीकेशंस आई हैं, लेकिन लैपटॉप पे आपने काम करना होता है तो आप ब्राउजर ओपन करते हैं अपना गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, उसमें इनको ओपन करते हैं। इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म वेब एप्लीकेशंस कैन बी लिटिल मोर देन सेट ऑफ लिंक हाइपरटेक्स्ट फाइल दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग टेक्स्ट एंड लिमिटेड ग्राफिक्स। तो जो वेब एप्स होती हैं वो इससे भी क्या होता है कि वो लिंक्ड हाइपर टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो कि आपके लेआउट्स और आपके टेक्स्ट और लिमिटेड ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस के साथ आपका एक पूरा डिज़ाइन डिस्प्ले कर रही होती हैं। However, e-commerce and B2B business to business application grows in importance and web apps are evolving into sophisticated computer environment that not only provide the standalone feature, computer functions and content to the end user। तो ये बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो वेब अपने आप को इतना ग्रूम कर रही है। ऑल द मोबाइल ऐप्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद अब वेब का काम नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है। वेब की मार्केट स्टिल ग्रो कर रही है और बहुत हैवी हैवी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं जो कि वेबसाइट्स के ऊपर आपको अवेलेबल होती हैं वो आपको मोबाइल ऐप पर अवेलेबल नहीं हो सकती अभी तक के हिसाब से हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कैटेगरी आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है। और आप youtube.com ओपन कीजिए और सर्च बार में जाके हुसैन साजिद टाइप करेंगे तो प्रोफेसर हुसैन साजिद चैनल के नेम है। आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। BSIT के ऑल सेमेस्टर्स के मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सबके जो है कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मैं अपने इस यूट्यूब के चैनल पर आपको प्रोवाइड करूँ, और पास पेपर का सोल्यूशन भी। समटाइम चीज़ें देर ब देर हो जाती हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों पे प्रॉपरली वर्क कर रहा हूँ। तो चैनल को हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है हुसैन साजिद ऑफिशियल। आप इसको भी फॉलो कीजिए, और यहाँ पर भी कंप्यूटर रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें मैं शेयर कर रहा होता हूँ, तो इसको भी लाजमी चाहे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। यहाँ पे मेरा एक पब्लिक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, और आप जो वीडियो चल रही थी उसकी स्लाइड्स के लेफ्ट साइड पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा सेम यूजर नेम के साथ मेरा हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से जो मेरा फेसबुक पेज है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। और इंशाल्लाह हम इधर बहुत कुछ आप मेरे साथ रहते हुए सीखेंगे भी। सो गोइंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट पोर्शन हमारा नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So artificial intelligence software make use of non-numerical algorithm to solve complex problem that is not suitable to computation or straightforward analysis। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये क्या करता है, पहले जो पुराने वक्त के सॉफ्टवेयर होते थे उनका एक फॉर्मूला बना होता, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीज़ों का रिजल्ट आता था, और वो हर बार उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीज़ें कैलकुलेट होकर आती थी। लेकिन इस और जितना उस फॉर्मूले में जो है वो सॉफ्टवेयर उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, उससे हटकर काम नहीं कर सकता। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, ये कंप्यूटर को भी जो है वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है कि आपका जो कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर है वो इंटेलिजेंट हो जाए, वो डिसीजन ले खुद से, ना कि जो पुराने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर तो जो लाइंस आपने लिखी होती है उस वही चलती हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ऑपरेट होती हैं। लेकिन जो अपडेटेड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर AI बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, वो अलाउ करते हैं उसको कि वो अपनी मर्जी के डिसीजन ले प्रीवियस डेटा की बेस पर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर वहाँ पे काम करते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें इसकी तो रोबोटिक्स है, एक्सपर्ट सिस्टम है, पैटर्न रिकग्निशन है कि आप चोरियां हो रही हैं आपके सोसाइटी के अंदर अक्सर, तो आप उसका पैटर्न बनाते हैं, यार किस पैटर्न में ये चोरियां कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर उनको ट्रैक करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमारे क्लास के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मास्टर्स में MPhil के अंदर एक रिसर्च किया पंजाब पुलिस के डेटा पर, वो होते भी पंजाब पुलिस में हैं। तो उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने वहाँ से विद द परमिशन ऑफ हायर अथॉरिटीज इन पंजाब पुलिस, उन्होंने क्या किया वहाँ से डेटा कलेक्ट किया लास्ट 5 ईयर की सारी FIR का, थानों से डिफरेंट पूरे पंजाब से कोई 5 लाख के करीब उन्होंने FIR को इकट्ठा किया। उसका जो डेटा था इलेक्ट्रॉनिक डेटा जितना भी इनके डेटाबेस के अंदर सेव था, उसके ऊपर उसने MPhil का थीसिस भी लिखा और उस पर रिसर्च किया। तो उसको पता चला है कि यार मंथ वाइज जब डेटा हमने ऑर्गेनाइज किया है हर जगह पर, तो सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो डकैती के हैं और कत्ल के हैं। और इसके अलावा उसने मंथ वाइज देखा कि जो कत्ल है वो जून जुलाई में सबसे ज्यादा हो रहा है, और चोरियां नवंबर दिसंबर में। एक पैटर्न उधर उसने रीड आउट किया, और उसकी बेस पर वो चीजें उनको पता चली, जिससे क्या हुआ कि उनके डिपार्टमेंट में काफी हेल्प आउट हुआ है। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, थ्योरम प्रूविंग एंड गेम प्लेइंग, मल्टीपल इसके फीचर्स हैं। और ये लेफ्ट साइड पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आपकी कोई भी क्यूरी है तो इस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।